सही कहा कि बीजेपी के नेताओं ने इसको सेमीफाइनल माना था, तो जनता ने भी सेमीफाइनल को इन्हें हरा दिया, जिता कर ये उनको एहसास करा दिया कि अब लोग तानाशाही नहीं चलेगी। कि घोसी का चुनाव ये तो झांकी है, 2024 पूरा बाकी है। आवाज से ये इशारा हो गया है कि हम लोग 2024 में इंडिया की सरकार बनाएंगे। 2024 में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। घोसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं, हर तरफ यहाँ खुशियों का माहौल है। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय कि क्या है उनकी इस सिचुएशन को लेकर उनकी क्या राय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक लोकप्रिय जननायक हैं, उनको में लोगों को आस्था है उनके में, और लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। कैसा लग रहा है आपको घोसी? बहुत अच्छा, ये इशारा करता है 2024 के चुनाव का। सारी जो इस वक्त की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे खूब कस के जोश आ गया है। आवाज़ से ये इशारा हो गया है कि हम लोग 2024 में इंडिया की सरकार बनाएंगे। क्या आपको ये पूरा भरोसा है कि 2024 में इस बार जो है इंडिया की सरकार पूरा भरोसा इन दोनों चुनाव से, चाहे लखनऊ का 18 नंबर वार्ड जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे घोसी का उपचुनाव हो, दो और 3-4 चुनाव उपचुनाव यूपी में और हुए हैं, सब में सपा की जीत हुई है। ये पूरी उम्मीद ये दर्शाता है कि 2024 इंडिया की सरकार बनने जा रही है। और 2024 अभी आपने बात की, 2024 ये जीत कितनी अहम थी समाजवादी पार्टी की? ये यहाँ से इशारा हो गया, शुरुआत हो गई। अब हम लोग में ये जोश ईश्वर ने भर दिया है, बदलाव होना निश्चित है और ईश्वर चाहेगा बदलाव हो के रहे। देख रहे हैं कि यहाँ पे जीत का माहौल, घोसी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये है समाजवादी कार्यालय के सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ हर तरफ खुशी का माहौल है, हर कोई खुश है। घोसी चुनाव जीत कर इनमें एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। घोसी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारी जीत दर्ज करा दी है। ये समाजवादी पार्टी की और इंडिया मोर्चे की जीत है। इंडिया जो मोर्चा बना था उसके बाद ये पहला चुनाव था। इस चुनाव में जनता ने इंडिया पर अपनी मोहर लगा दी है और 2024 के पहले चुनाव का आगाज़ हो गया है। ये सेमीफाइनल था, यहाँ हम लोग जीते हैं। 2024 में अब केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की लड़ाई एनडीए से है, इसका फुल फॉर्म नक्सली दंगाई अलायंस है। सर, जैसा कि आपने कहा कि 2024 में के पहले ये एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, अब ये बीजेपी को किस तरह का एक मैसेज निकल कर बाहर जा रहा होगा? ये मालूम हो गया बीजेपी को कि जनता में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। लगातार जनता भाजपा को उठाने के लिए तैयार हो गई है और बदलाव परिवर्तन तय हो गया है। क्या इससे जो है इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस, अगर मैं बात करूं तो क्या कहीं बढ़ा है? निश्चित रूप से ये इंडिया चुनाव का पहला चुनाव था और इसमें इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, इससे इंडिया मोर्चा और मजबूत होगा और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इंडिया के साथ खड़ी है। आप समाजवादी पार्टी के एक नेता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का बहुत बहुत आभार। और 2024 में हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और इस 80 हराओ भाजपा हटाओ की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी, जहां हम लोग जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी चुनाव हराने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि अब इस जीत के बाद 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें भी जीत आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से 2024 में जनता परिवर्तन करेगी, बदलाव करेगी, ये उसकी शुरुआत है। 2024 में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। आपके हिसाब से 2024 में इंडिया का सरकार बनना तय है? निश्चित रूप से जनता ने अपना इतना ऐतिहासिक फैसला दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायक, सारा प्रशासन तंत्र पूरा पैसा लगा था, तब भी इतने बड़े अंतर से चुनाव भाजपा। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? ये जीत सुधाकर सिंह की और घोसी की जनता की जीत हुई है। क्या आप मानते हैं कि इसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है, रोल निभाया है उन्होंने? ये जीत जो है चाचा और भतीजी की रणनीति की जीत हुई है। जो उन दोनों की रणनीति रही है घोसी की, उसी की जीत हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्री और विधायक लगे थे, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। आखिर क्या वजह रही है कि घोसी विधानसभा जो चुनाव हुआ है उस पर भाजपा हार गई? भाजपा की तानाशाही हारी है। जो तानाशाही भाजपा कर रही थी वो तानाशाही हारी है भाजपा की। आप क्या कहेंगे इस विषय पे, आपकी क्या राय है? राय क्या, मतलब अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, इसलिए उनका चुनाव निकला। और बाकी पार्टी जैसे भाजपा में है, सारे दिग्गज नेता जितने भी सारे थे उन्होंने गए वहाँ पे प्रचार प्रसार किया। केशव प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री और योगी आदित्यनाथ भी गए वहाँ पे, उन्होंने भारी कोशिश की। बट अखिलेश यादव जो थे वो उन्होंने एक निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा है और आगे 2024 में वो
प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार बनेंगे। समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी सबसे मेजर स्ट्रैटेजी रही है जिससे उन्हें हेल्प मिला है, जिससे उन्हें मदद मिली है ये चुनाव जीतने की? इंडिया साथ में है, सबसे मेजर यही है। हाँ, और घोसी की जनता ने सुधाकर की ताजपोशी के लिए और दारा सिंह के एहसान फरामोशी के लिए वोट किया है। जिस तरह का एहसान फरामोशी दारा सिंह चौहान ने किया समाजवादी पार्टी के साथ, अभी साल भर पहले समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, वो जीत कर आए, उसके बाद फिर इस्तीफा देके फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जो उन्होंने एहसान फरामोशी किया घोसी की जनता के साथ, उसी का जीत है। समाजवादी पार्टी के लोग जीते और माननीय शिवपाल जी को बहुत बहुत बधाई। ये चाचा शिवपाल यादव की जीत है। आपके हिसाब से क्या लगता है भाजपा से क्या चूक हुई होगी जो वो ये इलेक्शन हार गए? कोई चूक नहीं हुई, जनता ने विद्रोह कर दिया है और जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उसका जनता का मोह भंग हो गया है। अब भारतीय जनता के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। ये उस आक्रोश का परिणाम है। उन्होंने सब तरीके अपना लिए, प्रशासन का, गुंडों का, पैसे का, सब अपना लिए, लेकिन जो है जनता हम लोग साथ खड़ी थी और जनता ने हम लोगों को वोट देने का काम किया है। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? हम तो विधायक जी के साथ हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा, घोसी की जनता का आभार करना चाहते हैं जो अपना सही एक जो विधायक चुना है। दल बदलुओं को हटाकर ये घोसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने आने वाले 2024 का इलेक्शन का परिणाम दिखा दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है इस इलेक्शन के हार के बाद भाजपा को क्या संदेश मिला होगा? उनका संदेश यही है कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो उनकी जुमलेबाजी जितनी थी, मंदिर की, धर्म की राजनीति अब उनसे ऊपर निकल गई है। जनता भी जानती है कि बेरोजगार मुद्दा इस टाइम रोजगार है, गरीबी है। जो सिलेंडर के 200 रुपये उन्होंने घटाए हैं, पहले 600 बढ़ाएंगे, फिर 200 घटाएंगे। इन सब चीज़ों को देख के जनता समझ चुकी है और जनता समझदार है। उसमें भी एक आक्रोश है कि हमें अब सरकार पलटने की है। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? मैं कहूँगा कि घोसी का चुनाव ये तो झांकी है, 2024 पूरा बाकी है। अब की नंबर इंडिया का एक एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी से मिलकर उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएगा। ये दावे के साथ बोल रहा हूँ और फुल चैलेंज के साथ मुझे कॉन्फिडेंस है फुल कि ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, उस पर लिखा है कि सिलेंडर 200 रुपये सस्ता। सिलेंडर भैया बिक रहा था 400 का, अगर 200 सस्ता हो जाएगा तो सिलेंडर रह जाएगा 200 का। सिलेंडर अभी भी बिक रहा है 1000 रुपये में, काहे का सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया। ये बताइए कि 2024 जो चुनाव था ये क्यों अहम माना जा रहा था 2024 के लिए घोसी का चुनाव? घोसी का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव है। ये पहला चुनाव है इंडिया गठबंधन का और मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, इसने ये जो है ना ये टेलर दे दिया है। अभी आपको लगता है कि ये देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको लगता है कि 2000 साफ, आपको लगता है ये अभी सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है? पूरी पिक्चर बाकी है। और मैं तो इतना तक जानता हूँ 10-5 सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल ले तो निकाल ले, 2024 में 70 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप बताएं, आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो फिल्म तैयार हुई है ये 2024 में रिलीज होगी और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है, ऐसी कौन सी रणनीति थी जिससे उन्हें घोसी चुनाव जीतने में उन्हें मदद मिली? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे एक चाचा है ना, टर टर करते थे, आपको पता है ना, पिलक्का अंगोछा पहन के चलते थे, राजभर जी। उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को सिखाया था और वहाँ की जनता को जिस तरह से प्रचार जीवी करके झूठा आश्वासन देकर वहाँ के लोगों को उन्होंने बौखलाने का काम किया, मगर कर नहीं पाए। मगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, आज उनको नूर मंजिल में इलाज कराने जाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे मैं ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास पैसा ना हो तो मुझसे ले जाना और नूर मंजिल में जाकर इलाज करा लेना। आहिरों के 12 बजे बुद्धि नहीं आती है, 24 घंटे बुद्धि रहती है। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे इस विषय पे? आज जो जीत मिली है उस पे आप क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक जीत है। आज हमारी घोसी से शुरुआत हुई है। इंडिया गठबंधन बहुत ही ऐतिहासिक मतों से जीता है। भाजपा की हार की शुरुआत हो गई है और ये भाजपा के बड़बोलेपन की हार है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जो भ्रमित किया, लोगों को ठगा, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी, महंगाई की जीत है।
घोसी की जनता ने जनादेश दे दिया है। 24 में एक नया संदेश आएगा और आज से 24 की शुरुआत हो गई है। आपके हिसाब से 2024 की शुरुआत हो गई है। 2024 के इलेक्शन से पहले इसे एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। ये 2024 का सेमीफाइनल ही माना जा रहा। घोसी की जनता ने आज ऐतिहासिक फैसला जो दिया है वो 2024 के लिए एक शुरुआत है। राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद जैसे लोगों की राजनीति का भी यहीं से पतन की शुरुआत हो जाएगी। उन लोगों का जो बड़बोलापन था आप क्या कहेंगे इस विषय पे? आपकी क्या राय है इस विषय पे? आज जो जीत मिली है घोसी विधानसभा पे, उस पे आप क्या कहेंगे? अरे ऐसा है ना, जनता की जीत तो होनी एक दिन तो पोल खुलेगी। कब तक रंगे सिंगार चलेंगे? नहीं, 2024 से पहले इसे एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, तो क्या जा रहा है? वो तो इसी से पता लग जाएगा। क्या आपको लगता है कि इससे जो है बदलाव की बाहर चलेगी? क्या आपको लगता है शिवपाल यादव का जो इसमें है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, योगदान रहा है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जनता का योगदान है। जनता का बिना योगदान तो जनता सब समझ रही हर बात। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं घोसी वासियों को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी को विजय दिलाया उसके लिए। आप ये बताएं कि क्या मैसेज निकलकर भाजपा तक गया होगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस कहें या क्या होगा कि जिससे वो हार गए हैं ये जो चुनाव है? पहली बात तो राजभर तो जी अब तो उनकी ख़त्म हो गई कहानी। वो जो थे, जो उड़ रहे थे हवा में, वो पता नहीं कहाँ होंगे। उनका पता नहीं चल रहा होगा कि इस समय वो कहाँ हैं। जरा आप लोग से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अगर एक बार जाकर उनसे पूछे कि क्या हाल चाल है उनका, ठीक ठाक है। समाज हाँ जी, वो आज के दिन न्यूज़ ही नहीं देख रहे होंगे। आज का सबसे खराब दिन है आज का उनका। आज का जो दिन वो कह चुके हैं हम बेशरम, उनसे सवाल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता ने अच्छा मैसेज दिया। निकले थे दलितों की राजनीति करने, वो अपने घर में बेटे को लोकसभा का टिकट दिलाना चाहते हैं, खुद मंत्री बनना चाहते हैं। तो जनता समझ चुकी है उनकी जुमलेबाजी। झूठी पार्टी में झूठे ही लोग ही जाते हैं। दलितों से शुरुआत करके वो अपने घर के लोगों को जिताना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद घोसी की जनता को सबसे पहले इतनी अच्छी और इतनी बड़ी जीत देने के लिए। और जो इस तरह के लोग हैं जो जनता को धोखा देके, और ख़ासकर जो पार्टी और जनता दोनों को धोखा दिया, इतनी तेज़ी के साथ भागते हैं, पहले भाजपा में, फिर सपा में, फिर भाजपा में, जनता ने उन्हें बता दिया कि हमसे बड़ा निर्णायक कोई नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या मूल मंत्र रहा होगा समाजवादी पार्टी का इस घोसी चुनाव में जीतने का? देखिए, मूल मंत्र तो ये है कि इस पार्टी ने सभी को, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, जर्नल हों, सभी को एक डोर में इन्होंने बांध के दिखा दिया कि देखिए यहाँ हम किसी जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्र में सबकी बात कर रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिखा दिया कि देखिए 2024 नज़दीक है और इतनी बड़ी अंतर से हमारी जीत होना बहुत बड़ी बात है। तो इतनी, अभी आपने बताया इतनी बड़ी अंतर से जीत होना बहुत बड़ी बात है, तो क्या संदेश निकल कर इसमें भाजपा के पास गया होगा? देखिए, भाजपा के पास ये संदेश गया है कि जो इस तरह के लोगों को ये ले रहे हैं कि जो अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक निर्णायक भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं और लोगों को अनाप शनाप स्टेटमेंट देना, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है।